बजट में पुष्कर की अपेक्षाओं के अनुरूप अब पुष्कर को एक इतना भारी भरकम बजट देना चाहिए जिससे कि आगामी 1.5-2 साल में पुष्कर के जो भी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है उसको साकार किया जा सके। सबसे पहली बात है इमरजेंसी सेवा अस्पताल का करीब बजट जारी नहीं हो चुका है, तो उसके जल्द से जल्द बजट चालू हो और उसका स्वीकृत हो बजट। सोना चांदी के जो भाव बढ़ रहे हैं और जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, भाव थोड़ा डाउन करें। बजट से अपेक्षाएं हैं कि बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए समर्पित हो। बच्चों को रोबोटिक शिक्षा दी जाए, बच्चों को ड्रोन के संबंधित बताया जाए ताकि उनका विकास हो। और राजस्थान में अधिक से अधिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियां जब चारों तरफ लग रही है तो राजस्थान में इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम लोगों के लिए उचित व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि लोग बाहर ना जाएं। आगामी 11 फरवरी को राजस्थान का जो है बजट पेश होने वाला है। राजस्थान के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा जो बजट पेश होना है उसको लेकर पुष्कर के स्थानीय लोगों और उपखंड के लोगों के द्वारा जो अपेक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा बजट में क्या कुछ उनका कहना है, आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। इस वर्ष 2026 11 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसमें काफ़ी उम्मीदें अजमेर ज़िले की जनता को है। और क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ लोगों ने अपने विचार रखे हैं, क्या कुछ उम्मीदें उन्होंने जो है इस बजट में रखी है, क्या कुछ होने वाला है, उसको लेकर उनकी जो अलग अलग उम्मीदें हैं। जैसे पुष्कर क्षेत्र के हमने कुछ व्यापारी से बात करी है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमने जो बात करी है, साथ ही कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा भी जो है इस बजट में उम्मीदें जो है राजस्थान सरकार से की है। देखिए आप हमारे साथ में पंजाब केसरी पर। ये पुष्कर तीर्थ जगत पिता ब्रह्मा की ये पावन धरा है और हमारे राजस्थान में और दिल्ली में दोनों जगह सनातन और हिंदू पोषक सरकारें हैं और ये तीसरा बजट राजस्थान सरकार का है, सनातन सरकार का। जो पुष्कर तीर्थ की जो विकास की अपेक्षाएं हैं उसको बहुत इंतज़ार हो गया कि ये तीसरे बजट में भी पुष्कर को जो मिलना चाहिए विकास के नाम पे वो अभी तक पुष्कर को कुछ मिला नहीं है। और अब जब 2 वर्ष और बचेंगे तब तक जो पुष्कर विकास की जो परिकल्पना, जो वादे जो सनातन सरकारों ने, उनके नेताओं ने और पुष्कर की जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतर के और राजस्थान सरकार को इस बजट में पुष्कर की अपेक्षाओं के अनुरूप अब पुष्कर को एक इतना भारी भरकम बजट देना चाहिए जिससे कि आगामी 1.5-2 साल में पुष्कर के जो भी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है उसको साकार किया जा सके। अभी तक पुष्कर को जो काम होने चाहिए सर्वांगीण विकास के उसमें पुष्कर शून्य चल रहा है। पुष्कर में अभी जो महत्वपूर्ण जिसके लिए बजट में हाथों हाथ प्रावधान होना चाहिए, पुष्कर उप जिला चिकित्सालय जो 100 बेड का घोषित हुआ है उसके लिए ज़मीन भी आवंटन हो गई 28,500 वर्ग मीटर। और पुष्कर जो घाटी है, मतलब ये जो यातायात व्यवस्था है उसको और सुगम बनाने के लिए पुष्कर घाटी का चौड़ीकरण होना चाहिए, 4 लेन होनी चाहिए। और जो पुष्कर का जो आध्यात्मिक परिक्षेत्र के रूप में इसको डेवलप करना है, यहाँ की सप्तकोशी, 24 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा, ब्रह्मा मंदिर का विकास और पुष्कर सरोवर के घाटों का विकास। कई बार DPRA बन रही है और वापस ड्रॉप हो रही है, दिल्ली जा रही है, वापस रिजेक्ट होके आ रही है। तो इस बार इसको फाइनल करके पुष्कर के लिए कम से कम इस बार कम से कम 200-300 करोड़ का बजट पुष्कर को बजट में दिया जाना चाहिए, तब इसके काम प्रारंभ हो। और जो सेंट्रल का बजट जो आया है उसमें भी पुष्कर को कुछ नहीं मिला है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि पुष्कर के लिए भारी भरकम बजट पुष्कर के सर्वांगीण विकास के लिए दिया जाए। पुष्कर तीर्थ कोई मामूली तीर्थ नहीं है, किसी तीर्थ से अपन इसकी तुलना करें तो किसी तीर्थ से कम नहीं है। जब काशी का विकास हो गया, अयोध्या का हो गया, उज्जैन महाकाल का हो गया, सोमनाथ का हो गया, तो पुष्कर अछूता क्यों रहे? सनातन सरकारें जब है तो उनको इसको गंभीरता से लेने चाहिए, हमारे नेताओं को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, उन और हमारे जो सांसद है भागीरथ चौधरी जी और हमारे जो मंत्री है सुरेश जी रावत, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो इस बार बजट में पुष्कर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बजट में बजट दिलवाएंगे। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। इस बार समस्त सभी वर्ग, साथ ही पुष्कर का विकास जो रुका हुआ है उसके समर्पित बजट होना चाहिए। सबसे पहली बात है इमरजेंसी सेवा अस्पताल का करीब बजट जारी नहीं हो चुका है, तो उसके जल्द से जल्द बजट चालू हो
उसका स्वीकृत हो बजट, जिससे कि आम जनता को, सभी पब्लिक को राहत मिले। साथ ही ये पुष्कर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उप जिला अस्पताल बनने जा रहा है पुष्कर के अंदर। दूसरी बात, किसानों के लिए, किसानों की जो सब्सिडी रुकी हुई है वो सब्सिडी जारी होना चाहिए। खाद बीज टाइम पे सब्सिडी जारी नहीं होने से किसान बहुत परेशान है। साथ ही बरसात अप्राकृतिक जो आपदा है उससे किसान बहुत परेशान है, तो किसान को बड़ी राहत दी जाए, जितनी भी सब्सिडी है इनको दी जाए। साथ ही बजट के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, आम जनता है, उनका ध्यान रखा जाए। इससे इस वजह से काफ़ी उपेक्षा है कि ये बजट जनता को समर्पित हो, न कि उद्योगपतियों को। उद्योगपतियों पर समर्पित होता है तो ये बजट बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। इससे हम इस बजट से गरीब तबके, सामाजिक तबके और सर्व समाज के लिए बजट ये स्वीकृत हो। साथ ही पुष्कर के जो सरोवर है, जो गंदा पानी जाता है, उसके रुकाव के लिए बजट की इसमें घोषणा हो। साथ ही जो रिंग रोड का पुष्कर का काम है उसका बजट भी स्वीकृत हो, जिससे कि आम जनता को बड़ी राहत मिले। जगदीश कुड़िया, पुष्कर। जी सर, हम आपके माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार को यही कहना चाहेंगे कि सोना चांदी के जो भाव बढ़ रहे हैं और जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, भाव थोड़ा डाउन करें। क्योंकि राजस्थान में और ओवर इंडिया में अभी शादियों का सीजन है और जो ग्राहकी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो एक बार हम यही कहेंगे कि भाई सोना चांदी के भाव डाउन आना चाहिए। नंद किशोर सोनी, केशव ज्वेलर्स। बजट से अपेक्षाएं हैं कि बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए समर्पित हो। क्या कुछ इसमें नवाचार या बदलाव? मैं विशेषकर बात करना चाहूँगा युवाओं की, मतलब है ना, विभिन्न कोर्सेज की फीस कम होनी चाहिए जिससे युवा आगे से आगे मतलब बढ़ते रहें। मेरा नाम अर्षित कुमार। भारतीय जनता पार्टी के सरकार से मुझे ये अपेक्षा है कि शिक्षा को रोजगार उन्नोपित किया जाए, बच्चों को रोबोटिक शिक्षा दी जाए, बच्चों को ड्रोन के संबंधित बताया जाए ताकि उनका विकास हो। और राजस्थान में अधिक से अधिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियां जब चारों तरफ लग रही है तो राजस्थान में इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मैं मांग ये करता हूं कि राजस्थान सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंजीनियर छात्रों को बढ़ावा दे और ऐसे ऐसे योजनाएं लाए जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मेरा नाम पवन दादीच। मैं तो जैसे ब्यावर जिले के राबड़ियावास गांव का रहने वाला हूं। वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, लेकिन ये राजस्थान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई जो हम लोग बाहर जाके बसे हैं, हम लोगों के लिए उचित व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि लोग बाहर ना जाएं। और वैसे मैं वैष्णव जाति से हूँ और हम लोगों की जो भूमि है वो देवभूमि में डाल रखी है, ठीक है, और किसी के नाम पट्टे जारी नहीं है। तो कई वर्षों से वैष्णव लोग जो है इसको मतलब मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी पट्टेदारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये पट्टेदारी नहीं हुई है और देवभूमि में डाल रखा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि भाई हम लोगों को हमारी पट्टेदारी हमें मिलनी चाहिए। जिस ज़मीन जो है वो हम लोगों की है, मंदिर के पीछे है, हम ही लोगों की है और बरसों से, सैकड़ों वर्षों से मतलब हम ही लोग उसको उपयोग में ले रहे हैं। और बस यही मांग है राजस्थान गवर्नमेंट से हमारी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार वैष्णव है, गांव राबड़ियावास है। वैसे क्या कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा और राजस्थान की सरकार से उनकी जो उम्मीदें रहने वाली है। सीताराम गहलोत, पंजाब केसरी, पुष्कर।